हेलो गाइस, मेरा नाम देवेंद्र सिंह भाटी है। मैं कोटा राजस्थान में ही रहता हूँ। ये मेरी वाइफ रूपवती यादव, जिनका नाम रिया भी है। मैं आज का वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताना था। लास्ट ईयर 1 अप्रैल को ही मेरी वाइफ को जीबीएस बीमारी हुई थी। मैंने 1 अप्रैल को इन्हें एडमिट कर दिया था। बात करते हैं 1 अप्रैल से पहले की। 28 या 30 मार्च को इनको थोड़ा सा फीवर आया था, जिसका ट्रीटमेंट भी मैंने डॉक्टर से लिया और डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया था, रिलीफ भी मिल गया था। बट 1 अप्रैल को डेली रूटीन की जैसे मैं सुबह घूमने जाता था वॉक पर, तो वॉक पे जाने से पहले मैंने इन्हें उठाया और इनको उठाया गेट लगाने के लिए कि गेट बंद कर लीजिए। तो ये अपने बेड से जैसे ही खड़ी हुई और गिर गई। हमारे उस टाइम हड़बड़ाहट में कुछ समझ में नहीं आया। मैंने इनको हाथ का सपोर्ट दिया और इन्हें बेड पर बिठाया। हमने सोचा कि शायद सूनपन आ गया होगा पैर में, इस वजह से इनके पैर नहीं चल रहे। थोड़ी देर बाद इन्होंने फिर पैरों पर अपने पैर रखकर कोशिश करी खड़े होने की, बट ये खड़ी नहीं हो पा रही थी। ये फिर से गिर गई। फिर मैंने इन्हें उठाया और बेड पर बिठाकर थोड़ी देर रेस्ट करने को कहा कि आप रेस्ट कर लो। इनको लिटा दिया मैंने, ये लेटी रही और थोड़ा रेस्ट करते करते ये सो गई। इस बीच मेरा एक छोटा बेटा भी है जिसका 2 साल का था, अब 3 साल का हो गया वो। और फादर हैं जो कि पैरालाइज है, मेरी मदर है नहीं। और मैंने सुबह नाश्ता बनाया, पापा को कराया, मेरे बेटे को कराया, फिर मैंने इनको उठाया। तो इनसे उठा भी नहीं जा रहा था। धीरे धीरे बीमारी इतनी बढ़ चुकी थी। इन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए मैंने मेरे दोस्तों को फ़ोन किया क्योंकि मैं डर गया इनकी ऐसी हालत देखकर। मेरे दोस्त हैं वैभव सैनी, विशाल जोगी, सीए पीयूष। मैंने तीनों को इन्फॉर्म किया। पीयूष और विशाल दोनों मेरे घर आए और मैंने मेरे रिलेटिव को इस बीच में फ़ोन कर दिया था। मेरी चाची भी यहीं रहती है कोटा में। उनको बोला था कि मैंने हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ, आप आकर घर पे देख लो। तो उन्होंने मेरे बेटे को और मेरे पापा को रखा, उनके साथ छोड़कर चले गया। मैं हॉस्पिटल गया। एक्चुअली हुआ क्या था, लास्ट 1 अप्रैल की बात है, 1 अप्रैल लास्ट ईयर। डॉक्टरों की स्ट्राइक चल रही थी, तो गवर्नमेंट के प्राइवेट हॉस्पिटल में भी डॉक्टर देखने को तैयार नहीं थे स्ट्राइक के कारण। अभी मेरा इमरजेंसी केस था, तब भी डॉक्टर ने सिर्फ एडमिट करने की बात कहकर मना कर दिया। एक मेरा खास ही दोस्त है वैभव सैनी, जो कि हॉस्पिटल में सुपरवाइज़र की पोस्ट पर है। उसने मेरा पूरा साथ दिया और उसकी सहायता से ही डॉक्टर्स ने तुरंत एक्शन लेते हुए इन्हें एडमिट भी किया और इनका ट्रीटमेंट चालू कर दिया। 1 अप्रैल को इन्हें एडमिट कर दिया था। शाम को 8 बजे ऑक्सीजन की कमी होने लगी तो इन्हें ऑक्सीजन पर रखा गया। 2 अप्रैल को सुबह 11 बजे इन्हें वेंटिलेटर रखा गया। डॉक्टर ने वेंटिलेटर लगाने से पहले कंसल्टेंट फॉर्म साइन कराया और जिसमें डॉक्टर ने क्लियर जवाब दे दिया था कि मुश्किल ही चांस है, मतलब क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी है, बचेगी और नहीं भी बचेगी, बट एक ट्रीटमेंट है तो पूरा लेना ही पड़ेगा। तो मैंने कंसल्टेंट फॉर्म पे साइन किया और वेंटिलेटर लगाने के लिए डॉक्टर को कहा। डॉक्टर ने वेंटिलेटर लगाया। वेंटिलेटर लगाने के बाद ये बेहोश हो गई। इन्हें पहली बार जब होश आया, टोटल 25 दिन बाद होश आया था। 2 अप्रैल को इनका वेंटिलेटर लगा था। 27 अप्रैल को इन्होंने आँख खोली थी। इस बीच डॉक्टर ने कई बातें ऐसी भी बोली कि नहीं बचेगी, मुश्किल है, कोई चांस नहीं है। ये सारी बातें सुनकर भी मैं इनके साथ रहा और पूरे टाइम इनका साथ दिया मैंने। हॉस्पिटल में इतने दिन रुकने के बाद ये बीमारी डॉक्टर बता नहीं पा रहे थे कि क्या है क्या नहीं। चाहे 3 या 4 तारीख को डॉक्टर्स की एक टीम बनी और उन्होंने इनकी फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई। उसमें डिसाइड हुआ कि ये जो बीमारी है, इन्हें जीबीएस बीमारी हुई है। जीबीएस में भी कई वेरिएंट बताए, जिसमें से अमान वेरिएंट है जिसको डिफाइन कर पाना कई मुश्किल है। कोई भी डॉक्टर्स इसको क्लियर तरीके से डिफाइन नहीं कर सकता कि जीबीएस का कौन सा वेरिएंट है। जीबीएस अमान में पूरी नसें ब्लॉक हो गई, बॉडी काम नहीं कर रही थी। ये बीमारी पैरों से शुरू होती है और शरीर में कंधे तक, गर्दन तक और सर तक पहुंचने में से 7 दिन लगते हैं। बट विदिन 24 आवर्स में इनके ये बीमारी सर तक पहुंच चुकी थी। ट्रीटमेंट टाइम पर हो गया, इस वजह से आज ये बच गई। इस बीमारी में अगर कभी भी किसी को भी ऐसा कुछ लगे, हल्का सा खांसी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द हो,
ये इसकी पहचान है, क्यों होता है, कैसे होता है, डॉक्टर भी इस बारे में कुछ नहीं बता पाए हैं। इस वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि लोगों में अवेयरनेस लाना कि बीमारी में अगर लापरवाही करते हैं तो शायद आज मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं होती। मैं थैंकफुल हूँ मेरे दोस्तों का जिन्होंने मेरे फ़ोन करते ही तुरंत एक्शन लिया और मेरी पूरी तरह से सपोर्ट करा और हमने इन्हें एडमिट कराया। इनको 75 डेज़ तो वेंटिलेटर पर, 25 दिन ऑक्सीजन पे, टोटल 100 डेज़ इनको वेंटिलेटर हॉस्पिटल में आइसोलेट किया। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे इन्हें होम आइसोलेट करने की सलाह दी। मैंने होम आइसोलेट करने के लिए एग्री हुआ और घर पर मेरे उन्हीं दोस्तों की सहायता से घर पर आईसीयू का सेटअप लगाया, जिसमें कंसंट्रेटर, बेड, सक्शन मशीन, मॉनिटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, सब कुछ मैंने अरेंज करा मेरे दोस्तों ने और घर पर आईसीयू का सेटअप लगाया। आईसीयू का सेटअप लगाने के बाद इन्हें घर लेके गए। घर ले जाके भी इन्हें 90-95 दिन ऑक्सीजन पर रखा। मैंने इनकी फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल में 1 महीने बाद ही स्टार्ट कर दी थी। जब से लेकर आज तक कंटिन्यू इनकी फिजियोथेरेपी चल रही है। घर लाने के बाद 1 अक्टूबर को इनका ऑक्सीजन भी हट गया। 1 अक्टूबर को इनका ऑक्सीजन हट गया। गले में आप देख रहे होंगे जैसे ट्रेकेस्टोमी हुई थी, एक नलची पाइप डालकर ऑक्सीजन दी जाती है। ट्रेकेस्टोमी हुई थी तो जिससे सांस लेती थी। 1 अक्टूबर को ऑक्सीजन हटने के बाद 10 अक्टूबर को ट्रेकेस्टोमी हटा दी गई। फिर ये घाव धीरे धीरे भरने लगा तो इनकी आवाज़ भी आने लगी। हल्का सा हाथों में मूवमेंट भी होने लगा था। 15 अक्टूबर की बात है। 15 अक्टूबर को इनकी राइस ट्यूब भी हट गई। जिसके बाद ये मुंह से खाने लगी। उबला हुआ फूड देते थे, इन्हें डाइटिशियन ने बता रखा था। उन्हीं के हिसाब से हमने पूरा ट्रीटमेंट लिया, डॉक्टर्स के हिसाब से और डाइटिशियन के हिसाब से इन्हें प्रॉपर डाइट दी। आज इन्हें पूरा 1 साल हो गया है। 1 अप्रैल को, लास्ट 1 अप्रैल को ऐसा हुआ था। आज 1 अप्रैल को पूरा कंप्लीट 1 साल हो चुका है। 1 साल होने के बाद कंटिन्यू फिजियोथेरेपी चल रही है, इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मेरे पास जो कुछ भी था, जैसा भी था, मैंने सब कुछ लगाकर मेरी वाइफ को बचाने की पूरी कोशिश की। आज आप लोगों के साथ से, सपोर्ट से और मेरे खास दोस्तों की वजह से मेरी आज वाइफ हमारे बीच है। और हाथों में हल्का सा मूवमेंट भी हुआ है। इनके हाथ दिखाना चाहूँगा। अभी हाथ ऊपर लो, ये ऐसे हाथ उठने लगे हैं, वाला हाथ लो। दोनों हाथों में मूवमेंट आ गया है, बट इन्हें अभी सहारे से बिठाना पड़ता है। अपने आप नहीं बैठ पाती हैं, ना करवट ले पाती हैं। इनका सारा काम ऑन बेड ही हो रहा है। मैं थैंकफुल हूँ मेरे दोस्तों का, विशाल जोगी, वैभव सैनी, सीए पीयूष, विमल और भी कई दोस्त हैं मेरे जिन्होंने मेरा कंधे से कंधा लगाकर पूरा साथ दिया और मेरी मदद की। आज मैं उन्हीं दोस्तों की वजह से आज मैं मेरी वाइफ के साथ हूँ। हमें घर लाने के बाद क्या परेशानी हुई, हॉस्पिटल में मैंने 100 दिन कैसे सरवाइव किया, आगे की कई वीडियोस में मैं आपसे इस बारे में और भी डिस्कस करूँगा। धन्यवाद।